हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम असम पुलिस का पीओक्यू सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में 2020 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शंस सॉल्व करेंगे। दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग असम पुलिस एग्जाम, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एंड कोई भी स्टडी मटेरियल्स, डेली करंट अफेयर्स एंड एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए। एंड अगर आप एडीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बस डीएम में एडीआरई लिख के भेजिए, मैं आपको एडीआरई का फुल रोड मैप पीडीएफ फ्रीली भेज दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। इन फ्रंट बोला है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम लोग नॉर्थ को पकड़ते हैं, तो वो फ्रंट की तरफ मतलब आगे की तरफ गया 10 किलोमीटर। सपोज दिस इज 10, सपोज दिस इज ए। देन यहाँ से वो क्या गया, राइट में कितना गया, फिर से 10 किलोमीटर गया। सपोज दिस इज बी एंड सी। देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 एंड 15 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से सी पॉइंट से हर बार लेफ्ट घूमेगा, तो सी से लेफ्ट गया, कितना गया, पहले 5 किलोमीटर गया। देन फिर से लेफ्ट गया, कितना गया, 15 किलोमीटर। फिर से वो लेफ्ट गया, कितना गया, 15 किलोमीटर। तो ये भी 15 है। तो सपोज दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो ए से लास्ट पॉइंट तक कितना दूर में है, दैट मीन्स हमें ए एफ निकालना है, ए एफ निकालना है। तो अगर मैं बी से ये वाला पॉइंट जोड़ दूँ, सपोज दिस इज पी, देन ए एफ इज इक्वल्स टू बी पी। एंड बी पी का वैल्यू क्या होगा, देखो अगर ऊपर वाला ई डी 15 है एंड बी सी 10 है तो रिमेनिंग पार्ट कितना बन गया, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 5। तो बी पी क्या है, 5। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है 5 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ डी ई एंड एफ आर 3 मीट पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। सपोज ए बी सी, तीनों साइड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, मिड पॉइंट। एंड ये मिड पॉइंट ज्वाइन करके और एक ट्राइंगल बन रहा है। सो डी किसका मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये वाला है डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी है, तो ये ई एंड ये एफ। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, एरिया ऑफ डी ई एफ इज 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ डी ई एफ इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये निकालना है कि एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, एरिया ऑफ ए बी सी कितना है वो हमें निकालना है। सो देर इज ए फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ए बी सी का 1/4 क्या होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ। तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 4 × 4। ये 4 और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड छोटा वाले का क्या है, 1/4, मतलब 16 का 4 हिस्से का एक हिस्सा, 1/4 ऑफ 16 कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 16 इज द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस देखते हैं, 2 पाई आर। सपोज ये ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस है, ये रिड्यूस होकर कितना बनेगा, 2 पाई। रिड्यूस कब होगा, अगर रेडियस हाफ होता है तभी रिड्यूस होगा। तो रेडियस अगर आर है तो तब ये न्यू रेडियस क्या बनेगा, आर डैश, दैट मीन्स r/2। सो आर डैश और 2 पाई r/2 इज द न्यू सर्कमफ्रेंस जब ये रिड्यूस हुआ उसके बाद। देन क्या पूछ रहा है, देन द एरिया ऑफ सर्कल विल रिड्यूस बाई, एरिया ऑफ सर्कल कितना परसेंट रिड्यूस होगा। तो ओरिजिनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रिड्यूस होकर क्या बनेगा, पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश का मतलब क्या है, पाई r/2 होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, पाई 1/4, ये 2 स्क्वायर को 1/4 बनेगा एंड आर। सो पाई आर स्क्वायर 1/4 बना, सॉरी ये वाला क्या है 1/4, ये वाला क्या है 1/4। तो 1/4 रिड्यूस हुआ, 1/4 का मीनिंग क्या होता है, 25%। तो करेक्ट आंसर क्या है,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एरिया कितना रिड्यूस होगा, 25% से रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ एट 10%, रेट क्या गिवन है 10%, इज ₹10 इन 2 years, टाइम इज गिवन 2 years। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है दैट इज CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, that is the principal amount, into rate by 100 whole square. So this is the formula, CI minus SI is equals to principal amount into rate by 100 whole square। तो हमारे पास क्या गिवन है, CI minus SI का वैल्यू गिवन है दैट इज 10 एंड R इज गिवन एट 10%। ओके, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से P का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। 10 equals to P into 10 by 100 whole square, then 10 equals to P into ये क्या होगा 1 by 100। so इस 100 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P का वैल्यू क्या आएगा 1000। so the value of P is ₹1000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ₹1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 PM। जोरहाट सपोज जे, ये कब निकल रहा है 5 AM को निकाल रहा है, सॉरी 5 AM, एंड रीचेस गुवाहाटी एट 11 AM। तो गुवाहाटी कब पहुंच रहा है 11 AM। तो टोटल कितना टाइम लगा 6 hours। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनदर ट्रेन लीव्स गुवाहाटी एट 5:30। अनदर ट्रेन वो गुवाहाटी से निकलेगी, कब निकलेगी 5:30 AM को। देन यही ट्रेन जोरहाट पहुंचेगी कब 11:30 AM को। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है 6 hours ट्रेवलिंग का टाइम मिल रहा है। एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर। सो देखो दोनों ट्रेन क्या सेम टाइम ले रहा है, दैट मीन्स स्पीड इज सेम स्पीड। हमें बस निकालना है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा। तो अगर पहला वाला ट्रेन 5 बजे निकल रहा है एंड दूसरा ट्रेन 5:30 बजे निकल रहा है, तो पहले वाला ट्रेन आधा घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, इन 30 मिनट्स, दैट इज एट 5:30 ये पहला वाला ट्रेन कितना दूर जाएगा, पहला वाला ट्रेन कितना दूर जाएगा 1/12। देखो 6 आवर्स को अगर हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे इन 30 मिनट्स तो 12 बनेगा। ओके, और 1/6 ये क्या बनेगा 1/6, इसका स्पीड है। तो 30 मिनट्स में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/12 बनेगा। सो इन 30 मिनट्स पहला वाला ट्रेन इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, रिमेनिंग 1, दिस इज द फुल डिस्टेंस माइनस 1/12। तो ये कितना होगा 11/12। तो अभी उसको 11/12 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा। नाउ एक चीज़ देखो, दोनों का कंबाइंड स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो कंबाइंड स्पीड भी हमें निकालना है, दैट इज 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 1/3। तो कंबाइंड स्पीड क्या है 1/3। अभी हमें देखो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ओके, रिमेनिंग डिस्टेंस एंड स्पीड भी है, हमें क्या निकालना है टाइम। तो कितना टाइम लेगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 1/12, स्पीड है हमारे पास 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास मिलेगा 11/4 दैट इज 2 hour 45 minute। सो ये 5:30 से 2 hours 45 minutes ऐड करेंगे, कितना बनेगा हमारा 5:30 से प्लस 2 hour 45 minute क्या बनेगा हमारा 8:15, मतलब 8:15 बजे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऑप्शन बी में है 8:15, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये हमने कैसा फॉर्मूला यूज़ किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया एंड दोनों का हमने कॉम्बाइंड स्पीड निकाला। कॉम्बाइंड स्पीड निकालना जरूरी है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए कितना दिन में कर पा रहा है? इन 12 डेज। दैट मीन्स उसका एफिशिएंसी कितना है? 1/12। देन बी कैन डू इट इन 24 डेज। बी कितना दिन में कर रहा है? 24 डेज में कर रहा है। दैट मीन्स उसका एफिशिएंसी कितना है? 1/24। फिर क्या बोला है? दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। देन ए प्लस बी, तो कितना बनेगा? 1/12 प्लस 1/24। तो हमें बस इसको सॉल्व करना है। ये क्या बनेगा? 24, ये 2 प्लस 1 दैट इज बी 3/24 और 1/8। तो 8 आ रहा है आंसर डिनोमिनेटर में। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा? 8 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ₹2600 हमारे पास 2600 अमाउंट है। इसको डिवाइड किया ए बी सी के बीच में इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 डिवाइड किया किस में? ए बी एंड सी के बीच में इन रेशियो में डिवाइड किया। तो देखो इन तीनों को हमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज 12। तो 2 कितना जा 6 जा 12 जाता है 6। तो पहला बनेगा 6 इज टू 3 कितना जा 12 जाता है 4। तो 6 इज टू 4। 4 कितना जा 12 जाता है 3। सो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। तो बी का पार्ट क्या है? 4, ए का पार्ट क्या है? 6 एंड सी का पार्ट क्या है? 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मच बी गेट्स। बी को कितना अमाउंट मिल रहा है? सो देखो इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना बनेगा? 13 पार्ट्स। बी को जितना अमाउंट मिला वो क्या होगा? 4/13 इंटू 2600। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 200 इक्वल्स टू 800। सो बी को कितना अमाउंट मिला? ₹800। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमें बस इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके, एंड एलसीएम में जो आएगा फिर सिंप्लीफाई करने के बाद वो पार्ट लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एवरेज मंथली पे ऑफ 5 brothers is 600 rupees, and if 2 brothers got a pay raise of 100 rupees, then the new average pay will be। तो क्या बोला है? एवरेज पे ऑफ 5 brothers। तो 5 brothers का एवरेज कितना है? 600। दैट मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 600 तो हमें टोटल पे मिल जाएगा दैट इज 3000। दैट मीन्स 2 महीने में इनको 3000 रुपीज़ मिला। फिर क्या बोला है? 2 brothers गॉट ए पे रेज। तो दोनों में 100 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स 100 प्लस 100। ये कहाँ पे ऐड होगा? इसमें ऐड होगा। सो न्यू विल बी 3200। फिर क्या बोला है? देन द न्यू एवरेज पे विल बी। फिर इसको हमें 5 से डिवाइड करना है तो हमारा न्यू एवरेज निकल जाएगा। इसको डिवाइड करने से आएगा हमारा, ये आएगा 6 देन 4 देन 0। सो करेक्ट आंसर इज 640। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हमारा मैथ्स का क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 से रीजनिंग स्टार्ट होता है। 40 का पहला क्वेश्चन देखो, सोनितपुर तेजपुर। सोनितपुर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तेजपुर में है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का। फिर दरंग एंड क्वेश्चन मार्क। तो दरंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज ऑप्शन बी, मंगलदोई में दरंग का हेडक्वार्टर है। सो दिस इज द एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो रीजनिंग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत राय फिल्म। सत्यजीत राय क्या था? ही वॉज ए फिल्म मेकर। देन पिकासो क्वेश्चन मार्क। पिकासो क्या था? ही वॉज ए पेंटर। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखो, 3 words आर गिवन इन ईच क्वेश्चन व्हिच हैव समथिंग इन कॉमन। इनमें क्या कॉमन है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42, बंटूस, खासिस एंड माओरीज। ये तीनों क्या है? ट्राइबल ग्रुप है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 43, कोल, आयरन एंड माइका। ये तीनों क्या है? दे आर ऑल मिनरल्स और रिसोर्सेज। तो दे ऑल आर मिनरल्स। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 में क्या बोला है? सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। दैट मीन्स हमें ऑड वर्ड निकालना है। चारों में से जो सबसे ऑड है वो हमें निकालना है। 44 में क्या गिवन है?
कैरेट, पोटैटो, टोमेटो एंड जिंजर। तो देखो इनमें से जो कैरेट है, कैरेट, पोटैटो एंड जिंजर, ये तीनों क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। ओके, बट टोमेटो क्या है, अंडरग्राउंड नहीं होता है, तो टोमेटो क्या होगा, ऑड। सो टोमेटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हम्बल, सिविल, रूड एंड पोलाइट। देखो हम्बल का मीनिंग होता है बहुत अच्छा बिहेव करना, सिविल मतलब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, पोलाइट मतलब एकदम सबके साथ बात अच्छे से करना। देन ऑप्शन सी में क्या है, रूड मतलब सबके साथ झगड़ा करना। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑड है इन तीनों में से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इन अ सर्टेन कोड स्टेबलाइज इज रिटन एज दिस। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। स्टेबलाइज कैसे लिखा है, STABILISE। तो एस को क्या लिखा है, U, टी को क्या लिखा है, V। दैट मीन्स ये +2 लेटर ऐड हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ वुड क्रिकेट बी रिटन एज। तो क्रिकेट CRICKET। सी में हम 2 ऐड करेंगे क्या बनेगा, ई बनेगा। आर में 2 ऐड करेंगे क्या बनेगा, टी बनेगा। आई में 2 ऐड करेंगे क्या बनेगा, के बनेगा। सो ये ETK कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, ETK इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो हमें वेन डायग्राम पहचानना पड़ेगा। 47 में क्या बोला है, लॉयर्स, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। सबसे पहले लॉयर बनाते हैं, दिस इज लॉयर। देन हमें क्या पता है, लॉयर कैन बी ऑनेस्ट एज वेल एज डिसऑनेस्ट। तो अगर ये लॉयर है तो कुछ लॉयर ऑनेस्ट भी हो सकता है, ऑनेस्ट लॉयर्स, कुछ लॉयर डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट। तो ये है हमारा करेक्ट वेन डायग्राम फॉर दिस वर्ड्स। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, पुलिस, कांस्टेबल, पियोन, पीपल। तो देखो पुलिस, कांस्टेबल, पियोन, ये तीनों क्या, ये तीनों इंसान है, एंड पीपल मतलब इंसान। तो अगर पीपल का हम लोग एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, पीपल के अंदर सब पुलिस, कांस्टेबल एंड पियोन आएगा। ओके, तो एग्जैक्टली ये वाला डायग्राम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट इससे रिलेटेड एकदम नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, बड़ा सर्कल उसके अंदर 2 छोटा सर्कल्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन एक डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच नंबर इज इन ऑल 3 फिगर्स। सबसे पहले फिगर समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, देन रेक्टेंगल, देन ट्राइंगल। तो क्या बोल रहा है, व्हिच नंबर इज इन ऑल 3 फिगर्स। तो सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल तीनों के अंदर कौन सा नंबर है, देखो 5 ये नंबर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच आर लेइंग ओनली इन रेक्टेंगल। तो ओनली इन रेक्टेंगल दैट मीन्स वो ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए एंड सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ओनली रेक्टेंगल में कौन सा है, ये 1 एंड 6। तो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 6। तो यह था हमारा आज के वीडियो का मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ असम पुलिस। अगले वीडियो में मैं आफ्टरनून शिफ्ट का लाऊंगा मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।